दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। हाँ दोस्तों, ये वही चैनल है जिसे आप पहले आशीष शॉर्ट्स नाम से जानते थे। दोस्तों, ये वीडियो है क्लास 12 के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा जो कि आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होगा। उसके तहत दोस्तों आप अपना तैयारी को जांच सकते हैं कि आपका जो तैयारी है वो दोस्तों किस प्रकार से हो रहा है। हाँ दोस्तों, मैं क्लास 12 के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूँ जो कि हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होते हैं। दोस्तों हिस्ट्री का जो है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल में विजिट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जितने भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट दिए हुए हैं क्लास 12 में उसको दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आपका जो 15 चैप्टर है उसको दोस्तों आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट होगा दोस्तों, आपका जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो दोस्तों 90 प्लस होगा। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, और दोस्तों आप भी कहीं ना कहीं अपना एक हिस्ट्री आपका इतिहास होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस कारणवश दोस्तों ये जो 40 प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं यहाँ पे वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो 40 प्रश्न है दोस्तों वो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो कि आपका सेट 2 निकला था, ठीक है दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप जो है इसको एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के तौर पर देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, एक क्वेश्चन पेपर या फिर आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के तौर पर इसको पढ़िए, और दोस्तों आप अपना तैयारी को जांचिए आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे अपना प्रीवियस ईयर के ऊपर मत जाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सर ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें क्या मेरा प्रश्न आएगा एग्जाम में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 40 प्रश्न है वो आपका क्लास 12 के है, जो आपका हिस्ट्री है दोस्तों वही प्रश्न है जो आपको जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो आपका सिलेबस है वही 40 प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है इस 40 प्रश्न की ओर नजर गड़ाइए, ना कि दोस्तों आपका जो प्रीवियस ईयर है उस पर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 40 प्रश्न है वो यदि आपको आता होगा तो आप जो है दोस्तों आपका जो तैयारी करने का प्रोसेस है दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है, आप जो है एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा, ये दोस्तों 40 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप एक एक करके हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं और हर एक चीज़ों को दोस्तों बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों इतिहास पढ़िए और इतिहास रचिए, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको मैंने चैप्टर में भी बताया था, तांबा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जॉन मार्शल, जो कि आपको पता होगा कि जो दयाराम साहनी है, जिसके ये जो है दयाराम साहनी जो है दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी तो उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो दोस्तों जॉन मार्शल ने कर रहा था, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर में बताया था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। दोस्तों ये जो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए थे, ठीक है दोस्तों। मिट्टी के हल के प्रमाण जो है दोस्तों, मिट्टी का हल पता होगा आपको, मैंने आपको चैप्टर में बताया था, ठीक है। और दोस्तों आप यदि कहीं और से भी पढ़े होंगे तो यही आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों पता होगा हड़प्पा भी एक स्थल है, मोहनजोदड़ो भी एक स्थल है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने की थी। ये जो है हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज जो है दोस्तों 1922 में हुई थी। ये सारी चीजें आपको बहुत ही पहले से ही पता होगी, ठीक है। और दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है इसकी बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें दोस्तों मैं थोड़ा सा डाउट हूँ। यदि आपको दोस्तों इसका आंसर पता हो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है तो दोस्तों आप कमेंट प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें दोस्तों जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो दोस्तों जुड़वा राजधानी कौन सी थी, न हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। और दोस्तों ये दोनों जो है स्थल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो दोस्तों आपको पता होगा सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो दोस्तों आपको पता होगा नगर पालिका का जैसा, ठीक है, आपको पता होगा नगर पालिका आपने पढ़ा होगा,
ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो दोस्तों आपको पता होगा त्रिभुजाकार। मैंने आपको मैप के द्वारा दोस्तों चैप्टर में बताया था कि किस प्रकार से दोस्तों यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है एक आकार देखने को मिलता है जो कि एक त्रिभुजाकार होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो है ये एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान और चार स्थान, इस चारों स्थान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। यदि आपको उसका नाम पता हो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, और दोस्तों यदि आपको नहीं पता है तो आप जरूर जो है हमारे चैनल में विजिट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है चैप्टर 1 का हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप ईंट, मनके और अस्थियां के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे जरूर देखिए और विस्तार ढंग से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि तांबा, चांदी, स्वर्ण, ये जो है दोस्तों ये तो यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन दोस्तों ये जो लोहा है ये दोस्तों यहाँ पे नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किससे, कैसे, किस प्रकार से की थी न, जो धनानंद थे, ठीक है, धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी न, 321 ईसा पूर्व में। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 321 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई है। चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप जरूर चैप्टर को देखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। दोस्तों ये जो गुप्तचर कहने का तात्पर्य है, जिसे जासूस आप कहते हैं, इसको दोस्तों मौर्य साम्राज्य में क्या कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा गुड़ पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 321 ईसा पूर्व कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर आपको ध्यान रखना चाहिए 321 ईसा पूर्व। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को पढ़ा है, यदि आपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड किया है दोस्तों, तो आपको जो है इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो है वो कब हुआ था ना, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। तो दोस्तों हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी के जितने जो शासक थे वो दोस्तों पहली बार भारत में सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मथुरा किसकी राजधानी है। तो मथुरा जो है वो सुरसेन की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि विमान जो है वो मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। दोस्तों आपने जो है मंदिर तो देखा ही होगा। ठीक है, तो मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गर्भगृह के ऊपर जो आकृति बनी होती है उसे दोस्तों विमान कहा जाता था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बौद्ध दर्शन किस में संकलित है। तो दोस्तों आपको पता होगा सुत्त पिटक। ठीक है, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है सुत्त पिटक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों उसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भारत नहीं लगाना है, यहाँ पे दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि नेपाल के किस राज्य में दोस्तों यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ पे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स पे। दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये भी आपको कमेंट करना है कि भगवान जो बुद्ध थे दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे, उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, दो मैंने आप लोग से प्रश्न पूछा है, एक कब हुआ था और नेपाल के किस राज्य में हुआ था। ठीक है, ये दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों यहाँ पे कहाँ हुई थी, आपको स्थल का नाम बताना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, किसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 24। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं त्रित्र सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे कब हुआ था ये पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। यहाँ पे प्रिय शिष्य पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आनंद। लेकिन यहाँ पे यदि
पूछा जाए कि महावीर बुद्ध के प्रथम शिष्य का क्या नाम है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा जामिल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों प्रश्न के आंसर को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, ताकि जो है आप जो है अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों आपको पता होगा कि जैन धर्म में दोस्तों टोटल 24 तीर्थकर थे। ठीक है, जिसमें से पहला तो दोस्तों आपको मैंने बताया था, और जो 23वें तीर्थकर थे और जो 24वें तीर्थकर थे, ये तीनों के नाम मैंने आपको डिटेल से आपको चैप्टर में बताई थी। यदि आपको पता होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आप जो है इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, आपको पता होगा ये ऋषभदेव जो दोस्तों वो प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन थे ना, यहाँ पे आपको पता होगा पार्श्वनाथ। ठीक है, और जो दोस्तों अंतिम 24वें तीर्थकर थे वो थे वर्धमान महावीर। ठीक है, आपको सारी चीजें मैंने आपको विस्तार ढंग से बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे। दोस्तों मैंने आपको जो बताया वही प्रश्न आपको अगले प्रश्न में मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्धमान महावीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, आईन अकबरी के लेखक कौन थे। दोस्तों आपको पता होगा अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आईने दसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। और ये भी आपको पता होगा दोस्तों कि जो टोडरमल थे वो दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुलक आबादी। ठीक है, इसमें आपको जो है इसका जिक्र यहाँ पे विस्तार ढंग से इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया। दोस्तों यहाँ पे अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी जो है वहाँ पे इबादत खाना जो है उसका निर्माण कब कराया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1575 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर द्वारा रचित तुजक ए बाबरी, जिसे हम लोग बाबरनामा कहते हैं, वो दोस्तों किस भाषा में लिखी गई थी। तो आपको सिंपल सा इसमें प्रश्न आपको पता होगा तुर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादशाह नामा के रचयिता कौन थे। दोस्तों आपको पता होगा इसका आंसर अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। आपको पता होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट जो है दोस्तों वहां पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर की वित्त मंत्री का नाम कौन था, मतलब क्या था। तो दोस्तों यह इसका आंसर मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, टोडरमल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं टोडरमल कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों टोडरमल दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों आपको पता होगा ये जो कृष्णदेव राय है वो विजयनगर से संबंधित है। ठीक है, विजयनगर के जो है प्रतापी राजा माने जाते हैं। और दोस्तों ये जो विजयनगर है इसकी जो स्थापना करता है वो कौन करता है, दो भाइयों ने, कौन कौन, हरिहर और बुक्का। कब करता है ना, 1336 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये जो है विजयनगर, इसमें दोस्तों 4 वंश ने शासन करता है। ठीक है दोस्तों, 4 वंश जो है यहाँ पे शासन करता है। सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई है, चैप्टर नंबर 7 जो आपका है विजयनगर वाला, उसमें दोस्तों इसमें सारी चीजें मैंने आपको विस्तार ढंग से बताई थी। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कृष्णदेव राय जो है वो किस वंश से संबंधित थे। तो 4 वंश में किस वंश से संबंधित थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलु वंश। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था न, कृष्णदेव राय। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि कृष्णदेव राय जो दोस्तों वो जो है प्रतापी राजा थे, महत्वपूर्ण राजा थे, बहुत ज्यादा ताकतवर राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। आपको पता होगा 1347 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित कराया। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो 40 मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के तौर पर मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया वो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी आपको कोई कंफ्यूज होता है या फिर डाउट होता है तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। कमेंट दोस्तों आपके लिए है, आप दोस्तों जितना हो सके जितना डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट में तकलीफ आती है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और दोस्तों हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आपको तकलीफ आती है, ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों में, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। उसमें दोस्तों हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, PDF के साथ दोस्तों अवेलेबल करवाया गया है।
फुल क्वालिटी वीडियो में दोस्तों आपको मिल जाएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।